अच्छा, तो चलिए इस पर बात करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी एक ऐसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है ना? जैसे एक कंघी जो अचानक कागज के टुकड़ों को खींचने लगती है, या फिर दरवाजे की कुंडी को छूने पर वो जो छोटा सा झटका लगता है। जी हाँ, ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम इसके पीछे के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या ये कोई जादू है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान है। जरा सोचिए, जब सूखे बालों में कंघी फिराने के बाद वो कागज के नन्हे नन्हे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है, ये होता कैसे है आखिर? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमयी शक्ति की। हम उस अदृश्य ताकत को समझने की कोशिश करेंगे जो चीजों को एक दूसरे से चिपका देती है। और देखिए, ये तथाकथित जादू असल में हमारे चारों तरफ है। कंघी का कागज के टुकड़ों को खींचना, या फिर एक गुब्बारे का दीवार से चिपक जाना, कभी दरवाजे की कुंडी से वो हल्का सा करंट लगना, या अंधेरे में स्वेटर उतारते समय वो जो चट चट की आवाज आती है। ये सब ना एक ही बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें बहुत बहुत ही ज्यादा छोटा होना पड़ेगा, मतलब एक परमाणु के लेवल तक जाना होगा। तो चलिए मिलते हैं इस पूरी कहानी के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी किरदारों से। तो मिलिए हमारे पहले किरदार से, प्रोटॉन। इसे आप कहानी का हीरो समझ सकते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, काफी भारी और स्थिर होता है और एटम के बिल्कुल सेंटर में, मतलब न्यूक्लियस में आराम से बैठा रहता है। और न्यूक्लियस में इसका एक साथी भी है, न्यूट्रॉन। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। और अब आता है हमारी कहानी का सबसे सबसे जरूरी किरदार, इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज वाला एक बहुत ही हल्का पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये घूमने फिरने के लिए बिल्कुल आजाद है। असल में यही है वो छोटा सा शरारती कण जो सारा खेल करता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस और माइनस बराबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और सब कुछ एकदम शांत रहता है, स्टेबल। लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है। और यहीं से शुरू होता है चार्जेस का असली खेल। और इस खेल में जो बैलेंस बिगाड़ने का काम करता है वो है घर्षण, यानी फ्रिक्शन। तो चलिए देखते हैं कि ये फ्रिक्शन कैसे इलेक्ट्रॉनों का सारा संतुलन बिगाड़ देता है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आखिर पैदा होती कैसे है? बहुत सिंपल है। सोचिए, हमारे पास दो चीजें हैं, दोनों अभी बैलेंस्ड हैं, ठीक है? फिर हम उन्हें आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन पैदा करते हैं, और बस यहीं पर होता है असली काम। कुछ इलेक्ट्रॉन एक चीज से कूदकर दूसरी चीज पर चले जाते हैं, और नतीजा, जिस चीज से इलेक्ट्रॉन गए वो पॉजिटिव हो गई और जिस पर गए वो नेगेटिव हो गई, बस। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी असल में है क्या? ये बस किसी चीज की सतह पर जमा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज का एक असंतुलन है। और ये चार्ज एक जगह पर स्थिर रहता है, मतलब स्टैटिक। वो बहता नहीं है जैसे नॉर्मल बिजली में होता है। और इसीलिए इसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, थियरी तो समझ आ गई, अब थोड़ा सबूत भी देख लिया जाए, है ना? चलिए कुछ बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट्स के जरिए देखते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण के नियम असल में काम कैसे करते हैं। तो इन चार्जेस के बीच जो फोर्स काम करता है उसके दो सुनहरे नियम हैं, बहुत ही आसान। पहला नियम, एक जैसे चार्ज, मतलब लाइक चार्जेस, हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। और दूसरा नियम, अलग अलग चार्ज यानी ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है, सोचा जाए तो, कि एक जैसी सोच वाले भी कभी-कभी आपस में टकरा जाते हैं, जबकि बिल्कुल अलग सोच वाले एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, है ना? चलिए अब उस गुब्बारे वाले क्लासिक एक्सपेरिमेंट पर वापस चलते हैं। हम क्या करते हैं, एक गुब्बारा लेते हैं और उसे एक ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। इससे होता यह है कि ऊनी कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर गुब्बारे पर चिपक जाते हैं। तो अब हमारा गुब्बारा हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। और फिर हम इस चार्ज्ड गुब्बारे को कागज के कुछ न्यूट्रल टुकड़ों के पास ले जाते हैं। तो अब क्या होगा, कोई अंदाजा? अरे वाह, वो चिपक जाते हैं। वो चार्ज्ड गुब्बारा उन न्यूट्रल कागज के टुकड़ों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। और बस इसी के साथ हमारा जो सबसे पहला सवाल था, कंघी और कागज वाला, उसका राज भी खुल गया।
अब जरा देखते हैं कि ये शक्ति हमारे आसपास और कहाँ-कहाँ और किस-किस रूप में मौजूद है। मतलब छोटे-छोटे झटकों से लेकर आसमान में कड़कने वाली बिजली तक। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन एक सूखे दिन में इंसान का शरीर अपने ऊपर 25,000 वोल्ट तक का स्टैटिक चार्ज जमा कर सकता है। जी हाँ, 25,000 वोल्ट। मतलब दरवाजे की कुंडी से लगने वाला वो छोटा सा झटका असल में काफी तगड़ा हो सकता है। वैसे इस शक्ति पर रिसर्च कोई नई बात नहीं है, ये तो सदियों से हो रही है। सोचिए, लगभग 600 ईसा पूर्व में ग्रीस के एक फिलोसोफर थेल्स ने ये नोटिस किया था कि एम्बर को रगड़ने पर वो पंखों को खींचता है। फिर सदियों बाद 1600 ईस्वी के आसपास विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने पाया कि अरे, ये गुण तो और भी बहुत सारी चीजों में है। और पता है, यहीं से इलेक्ट्रिक शब्द आया, जो एम्बर के ग्रीक नाम इलेक्ट्रॉन से बना है। तो आखिर में इस पूरे जादू के पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए अब इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ते हैं। तो देखिए, पूरी कहानी का सार बस इतना सा है कि ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनों का खेल है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कोई जादू टोना नहीं है, ये बस उन नन्हे-नन्हे पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है और उससे पैदा हुआ एक असंतुलन है। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। अगर दरवाजे की कुंडी से निकलने वाली वो नन्ही सी चिंगारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या आसमान में तूफान के वक्त कड़कने वाली वो विशालकाय बिजली, क्या वो भी यही सेम फोर्स हो सकती है? बस एक बहुत बहुत बड़े, एक कॉस्मिक स्केल पर।